वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, निगेटिविटी को दूर कर रहे, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे और एक पिकअप पाइल रीडिंग लेके आई हूँ गाइस। इन दिनों मैंने देखा है कि मैंने जो मैरिज वाला वीडियो डाला था उस दिन, आई होप परसों को डाला था, तो उसमें बहुत सारे व्यूज़ भी आ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स पसंद भी कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ कभी आप लोगों की मैं कुछ तो काम आ पाई, एटलीस्ट मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर पाई जो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए जितने हद तक मैं करना चाहती हूँ मैं ऑलरेडी करती हूँ। लेकिन जब आप ऐसे मुझे प्यार देते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है, आप लोग जब क्लेम करते हैं तो मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती हूँ। जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को इरिटेट भी लग सकता है कि एक ही बात रोज रोज बताते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसके लिए ही मैं आपको ये बताती हूँ। और आज भी मैं आप लोगों के लिए वैसे ही एक रीडिंग लेके आई हूँ। कल भी मैंने कैरियर का वीडियो भी डाला था, मेरे व्यूअर्स ने आई होप देखा है, कुछ व्यूअर्स ने, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाके वो भी देख लीजिए, बिकॉज वहाँ पे भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वो भी वीडियोस देखें। और जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली सब्सक्राइब किया है और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और अगर आप लोगों ने किया है तो थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए रोज़ ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊंगी, आप लोगों के मैरिज प्रिडिक्शन के ऊपर, पार्टनर्स के साथ देखना, उनके करंट फीलिंग्स। रिसेंटली मैं ये सब वीडियोस ही ज़्यादा डाल रही हूँ कुछ दिनों से। और अगर आपको करियर के ऊपर कुछ जानना है या अपने फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, जिसके ऊपर भी, जिस टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए, आप लोग उसके लिए पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में होता है और हर वीडियो में ऑफकोर्स होता है। मैं रील्स भी डालती हूँ यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं रोज यहाँ पे मॉर्निंग डेली अपडेट्स डालती हूँ कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए वो भी, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आई नीड योर मोटिवेशन गाइड, जैसे आप लोग कर रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही मुझे और ज्यादा हेल्प कीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के सामने, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ। ऑफकोर्स आप लोग ही मुझे इतना प्यार देते हैं, और जो लोग स्पेशली टैरोट को मानते हैं मैं उनके बारे में बोल रही हूँ, जो लोग नहीं मानते हैं, अगर आपको बिलीव नहीं है, बिकॉज पर्सनली भी मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या ये रियल है, क्या ये सच में काम करता है, या ऐसे ही ये फेक बताते हैं आप लोग, तो ऐसे मुझे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। उसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं दूंगी जिन्होंने पूछा है मैंने उनको ऑलरेडी दे दिया है। मैं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स को सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों के साथ जो भी एनर्जीज रेजोनेट करते हैं आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के एनर्जीज मैं जानती हूँ, बिकॉज आप लोग एक स्पिरिचुअल पाथ में हैं। यहाँ पे बहुत लोगों के लाइफ में बहुत बड़े बड़े मेजर चेंजेस हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, जो जिसके लिए आप लोगों का गाइडेंस बहुत ही जरूरी है। आप लोगों को उस चीज में गाइडेंस डेफिनेटली चाहिए जो आप लोगों को यहाँ से मिल रहा है, तो इसके लिए ही ऑफकोर्स आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज और इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आप लोगों का, अभी हम चलते हैं रीडिंग के ऊपर। और रीडिंग का आज टॉपिक है ऑफकोर्स आप लोगों के डेस्टाइन्ड पर्सन कौन होंगे, आज हम वो देखेंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी। लेकिन आज डायरेक्टली हम आपके डेस्टिनी में कौन लिखा हुआ है यही आज हम देखेंगे। और क्या ये आपके वो पार्टनर है आप जिनके बारे में सोचते हैं? कुछ लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग न्यू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग है। तो चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पे कि आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके डेस्टाइन्ड पर्सन कौन होंगे। अगर यहाँ से एनर्जीज मैच करते हैं तो ऑफकोर्स आपको पता होगा इस पर्सन के बारे में, और अगर एनर्जीज मैच नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स आप किसी दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं मेरे मैरिज रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, मैंने रखा है 2 पाइल्स और 2 कार्ड्स मैंने रखा है, शफल करके मैंने डायरेक्टली यहाँ पे निकाला है। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या कार्ड है। पहला कार्ड, वाओ, 2 ऑफ कप्स है पहला कार्ड। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 1 में बर्थ, आपके खुद के बर्थ डेट आपको पिक करना है जो है 1 से 16 के बीच में। अगर आपके बर्थ डेट 1 से 16 के बीच में आता है आप वो सिलेक्ट कीजिए।
और पाइल 2 में है 17 से 31 के बीच में अगर आपके बर्थ डेट आते हैं तो आप ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कार्ड को पिक करना है या अपने इनिशियल्स को पिक करना है, सॉरी बर्थ डेट को पिक करना है। आपको जो भी पिक करना है, या अगर आपको अपना बर्थ डेट पिक नहीं करना है, सिर्फ इंट्यूटिवली कार्ड पिक करना है, आप तब भी देख सकते हैं रीडिंग। और अगर आप चाहते हैं तो आप 2 रीडिंग्स भी देख सकते हैं दोनों पाइल्स की, तो आपको टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग ऑलरेडी मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिए। उसके बाद आपको करना है क्लेम करना है एनर्जी को। किसी को अगर रीडिंग्स करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स वैलेंटाइन ऑफर तो आप लोगों को पता ही है, मैंने ऑलरेडी वहां पे दिया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। और चलिए तो हम लोग मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में कि क्या आप लोगों के लिए निकल के आते हैं। हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के बर्थ डेट 1 से 16 के बीच में आता है और अगर आप लोगों ने 2 ऑफ कप्स कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन वो होंगे जिनके साथ उनका म्यूचुअल लव होगा, जिनके साथ उनका इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो ऑफ कोर्स आपके डेस्टाइन पर्सन होंगे, बिकॉज यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे जो आप लोगों के लव लाइफ को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। लाइक एंजल ऑफ लव का जो कार्ड है, आप उसको यहाँ पे सोच सकते हैं कि एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। आपके ये सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ का लवर हो सकते हैं, तो जो भी एनर्जीज यहाँ पे है, चलिए देखते हैं कि क्या ये वही करंट पार्टनर है जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप में है, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, ब्रेकअप में है, जिस भी आप सिचुएशन में है, या कंप्लीटली आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत सही से चल रहा है, हम तब भी देखते हैं कि क्या ये वही पर्सन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टैरोट से मैसेजेस, उसके बाद देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन कौन होंगे। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन कौन होंगे, व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन कौन होंगे, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन कौन होंगे, व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन कौन होंगे, उनके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। ओके 9 ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाह सारे सोर्ड्स की ही एनर्जीज, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड सारे सोर्ड्स के एनर्जीज। क्या 2 कार्ड्स आ गए हैं। देखिए दी लवर्स, मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यही बताया था कि ये आपके सोलमेट होंगे। तो देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल के आ गया आप लोगों के लिए, और हैंगमैन। ओके चलिए तो अभी इतने कार्ड्स ही यहाँ से लेते हैं। दी फूल, ओके ये बॉटम में है, अभी हम बॉटम नहीं लेते हैं बिकॉज और भी मैं यहाँ से कार्ड्स निकालूंगी। व्यूअर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, व्यूअर्स एंजल्स आर्कएंजल्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। ट्रूथ, ओके ड्रम, लेडी, हाई प्रिस्टेस, ओके विंटर, पेशेंस, envy, surrender। कुछ लोगों के लिए गाइस मुझे यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो दिखाई दे रहा है इन कार्ड से, तो सबसे
पहले मुझे ये बात यहाँ पे कंफर्म है कि ज्यादातर लोगों को पता है अपने पर्सन के बारे में, बिकॉज यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज अभी तक दिखाई दे रहे हैं आप डेफिनेटली मिल चुके हैं, ज्यादातर व्यूअर्स मिल चुके हैं अपने पर्सन के साथ, या हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में हैं या अभी ब्रेकअप में हो सकते हैं कुछ लोग, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर सोर्स के एनर्जीज है जो हमें ये दिखाते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, या हो सकता है आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर वो लोग दिखा रहे हैं, अभी मुझे वो पर्सन दिखा रहे हैं जो आपके डेस्टाइन पर्सन है, बिकॉज सबसे पहला एनर्जी हमें मिला था 9 ऑफ सोर्ड्स। अभी ये एनर्जी हमें ये बताते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप इशू या ये अभी करंट एनर्जीज है या करंट पास्ट के एनर्जीज है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे यहाँ पे तो ज्यादातर ये बहुत टाइम दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कम टाइम, बहुत टाइम हो भी सकता है गाइज। मैं क्यों बता रही, बिकॉज ऊपर है पेशेंस का कार्ड, तो मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने अपने पर्सन के लिए, हो सकता है आप लोगों ने बहुत वेट भी किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप लोगों के मल्टीपल रिलेशनशिप भी रहे हैं पास्ट में, तो वो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप था जहां पे आपको हमेशा एनवी का ये कार्ड आप लोग देख रहे हैं, आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। दैट मीन्स आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी फेस करना पड़ा है अभी तक फॉर टाइमिंग, तो इसके लिए ही आप इस पर्सन के साथ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप तो हुआ है, फॉर श्योर हुआ है। जहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे लाइक कुछ लोग ऐसे भी है जो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं, बिकॉज पर्सन से ना ही तो कोई आपको कांटेक्ट मिल रहा है, ना ही उनसे कोई आपको पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहा है, जिसके लिए कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कंप्लीटली लाइक स्टक रखा है, ना ही कोई क्लैरिटी दिया है, ना ही आपको किसी ऐसे सिचुएशंस में आपको डाल दिया है जहां पे आप ना ही तो अपने रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं या इस पर्सन के तरफ आप जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, जहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से ही ये ब्रेकअप, ये इश्यूज उनकी तरफ से ही हुआ है, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनके साथ आपका कुछ अगर रिसेंटली कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है तो आई डोंट नो, बिकॉज यहाँ पे फिर से मैं फिर भी कार्ड्स निकालूंगी, मुझे यहाँ पे लग रहा है व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स के डेस्टाइन पर्सन कौन है। आप जिस पर्सन से इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे वो फूल का एनर्जी है, तो वो पर्सन बहुत ही इनमैच्योर बिहेव कर रहे थे आपके सामने, कुछ भी मैच्योरिटी नहीं दिखा रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके लिए हो सकता है आप लोग कमिटमेंट मांगते थे लेकिन आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया। बहुत सारे इश्यूज आपके सामने दिखाया है कि ये इश्यू है वो है, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैंने जो बोला वही है। यहाँ पे ज्यादातर मुझे थर्ड पार्टी इश्यू लग रहा है, और ये थर्ड पार्टी इश्यू की वजह से ही यहाँ पे आप लोगों के बीच में ब्रेकअप आया है। ये थर्ड पार्टी ऑफकोर्स फैमिली हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकल के आया है जो मुझे यहाँ पे एक मदर की वाइब्स दे रहा है। यहाँ पे भी एक लेडी का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मदर इश्यू हो सकता है, या आप लोगों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी एक इश्यू है तो हो सकता है फैमिली इस वजह से भी नहीं मानते, बिकॉज आप डेफिनेटली फॉर श्योर आप इस पर्सन को जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आपके लिए मैसेज आया है ट्रूथ का, होल्ड द स्पेस। दैट मीन्स ये कार्ड तभी आता है जब मीन्स आप जिस पर्सन के बारे में, हो सकता है अभी रिसेंटली आप किसी के बारे में सोच के यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, जब भी मैंने आपको बताया कि आज मैं इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं आपके लिए यही मैसेज आया है कि वही आपके डेस्टाइन पार्टनर है, और उसके साथ ही आपका रिलेशनशिप में यहाँ पे ग्रोथ भी होगा, बिकॉज लेडी का कार्ड हमें और एक मैसेज देते हैं, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवर्ड्स। दैट मीन्स जो भी पेशेंस अभी तक आप लोगों ने अपने अंदर रखा है, यहाँ पे देखिए आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस ऑन डिवाइन ऑर्डर। देखिए तो आप लोग ऑफकोर्स बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस पर्सन से कमिटमेंट, इस पर्सन से ऑफर, रीयूनियन, बहुत कुछ आप लोग इस पर्सन से एक्सपेक्ट करके आप लोग बैठे हुए थे। कल भी मैंने एक रीयूनियन के ऊपर वीडियो डाला था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज जाके देख लीजिए, बिकॉज वहां पे भी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए यही मैसेज
डिवाइन की तरफ से आया है, आपके एंजल्स एंसेस्टर्स की तरफ से, कि ये पर्सन ऑफ कोर्स आपके लाइक ड्रीम कम ट्रू हो गए, बिकॉज आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा वेट भी कर रहे हैं। कुछ पर्सन व्यूअर्स के लिए मैंने बताया है कि ये पर्सन आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे और सिचुएशंस दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने लाइफ में ऑफर चाहते हैं, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज आप लोगों का कनेक्शन बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए यहाँ पे चॉइसेस भी आएगा, और वो चॉइसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे भी रहा है। देखिए पेज ऑफ कप्स है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको और ऑफर्स किसी और पर्सन से मिल सकता है, दूसरे पर्सन से मिल सकता है, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, बिकॉज ये आपके कोई कार्मिक पार्टनर्स भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे वो भी लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ कार्मिक साइकिल्स था जिसका एंड हो गया है। अभी इसके बाद आप लोग चाहते हैं कि अपने लाइफ में आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए ये फूल का कार्ड भी यहाँ पे आया है, बिकॉज आपके पर्सन ने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। इसके वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी दिखाया है, आपसे मुंह फेर के वो दूसरे ऑप्शंस के पास चले गए हैं, दूसरे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में वो चले गए हैं। तो बहुत लोगों का यहाँ पे ये भी सिचुएशंस है कि आपको वो पर्सन नहीं चाहिए अपने लाइफ में। तो यहाँ पे आप लोग हो सकता है इस बात के लिए भी स्टक है कि क्या कोई नए पर्सन मेरे लाइफ में आएंगे, तो वो डेफिनेटली आएंगे, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी से ऑफर रिसीव करने वाले हैं आने वाले 1 मंथ में, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज जिनसे भी आपको ऑफर मिलेगा डेफिनेटली वो आपके सोलमेट होंगे, बिकॉज आप लोगों ने कार्ड सिलेक्ट ही किया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड को, जो हमें सोलमेट के एनर्जीज देते हैं, इक्वल गिव एंड टेक के एनर्जीज देते हैं, जो आपको नहीं मिला। अभी कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक कार्ड है हाई प्रिस्टेस का, जो है हार्नेस मिस्टिक पावर। इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा साइकिक पावर्स भी हो सकता है। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं ज्यादातर, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसे पावर्स भी हो सकते हैं, मिस्टिक पावर्स हो सकते हैं, जो लाइक आप ये बता सकते हैं कि उनके थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनको इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, कोई मेडिकल फील्ड से भी ये पर्सन हो सकता है। अगर नहीं भी है, फिर भी इस पर्सन का आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में होगा ग्रोथ, आपको वो सारे रिवॉर्ड्स मिलेगा, आपके पेशेंस का आपको यहाँ पे फल मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितने सारे एप्पल्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स हैं यहाँ पे कितना कुछ, तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एज दिस इज योर डेस्टाइन पार्टनर, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, इनके साथ आपका फैमिली तक हो सकता है। एंड आपको यही बोला गया है कि अगर आपके मन में अभी कोई ऐसे पर्सन है, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों का या आपके पर्सन का एज आपसे कम होगा, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पर्सन का एज आपसे कम हो सकता है, या आप लोगों का भी एज कम हो सकता है। अगर आप लोग कोई मेल देख रहे हैं और किसी को आप ऐसे प्रपोजल देना चाहते, तो मुझे लग रहा है कि आपसे उनका एज थोड़ा लाइक 1-2 साल वो लोग बड़े हो सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। ऑफकोर्स सबके लिए नहीं होगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पर्सन बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे, बहुत जल्दी से वो एक्शंस भी लेंगे, बिकॉज लाइक एक मुझे बहुत प्लेफुल एनर्जी उनके अंदर दिखाई दे रहा है। जो भी इश्यूज अभी तक आप लोगों ने अभी तक इस सिचुएशन तक, जब आप मेरे ये वीडियो देख रहे तब तक आप जो भी अभी तक भुगत रहे, आने वाले टाइम में इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ड्रम का कार्ड है, जो हमें ये बताते हैं ड्रीम एंड जर्नी, दैट मीन्स आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और ये पर्सन बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे कि लाइक शादी के बाद या रिलेशनशिप के टाइम में आपको ये नहीं बताएंगे कि आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी ये पर्सन नहीं बोलने वाला। ये बहुत ही मैच्योर्ड भी होगा। और जिन लोगों के लिए मैंने बोला कि आपके ये एक्स पार्टनर होंगे, बिकॉज मुझे ये एनर्जीज भी यहाँ पे फील हुआ था, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉकिंग का एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सन आपको बिल्कुल स्टॉक नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आपकी पर्सन डेफिनेटली आपको स्टॉक बहुत ज्यादा करते हैं। वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, ट्रेवलिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है अभी थर्ड पार्टी इशू बहुत ज्यादा है उनके लाइफ में, जिसके लिए वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। फिर भी हम लोग एनर्जीज देखेंगे यहाँ से। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के
डेस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज बताइए मेरे व्यूअर जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, उनके डेस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज बताइए। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड, डेस्टाइन पार्टनर के एनर्जीज बताइए। डोर टू स्पिरिट, देखिए मैंने बताया था कि आपके पर्सन बहुत ही, उनके अंदर कुछ मिस्टिक पावर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्ड ही आया था हाई प्रेस्टिस का। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा लाइक एवेकन पर्सन होंगे। इनका कुछ लाइफ पर्पस भी हो सकता है जिनके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होंगे, बहुत ज्यादा लाइक वाइज होंगे, लोगों की हेल्प करने वाले ऐसे पर्सन मुझे लग रहा है, या लोग इनके पास आते भी है बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है जो अपना स्पेस उनको पता है कि कितने हद तक लोगों के साथ उनको लाइक खुद को इन्वॉल्व करना है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अभी तक सहा है। बिकॉज सबसे पहले हमें कार्ड मिला था 9 ऑफ सोर्ड्स का, जो मुझे उनके भी एनर्जीज बता रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे आपके तो एनर्जीज है ही यहाँ पे, लेकिन आपके पर्सन के भी मुझे एनर्जीज लग रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत सारे लॉसेस अपने लाइफ में उन्होंने सहा है अभी तक, जिसके लिए अभी उन्होंने अपना बाउंड्रीज बना लिया है कि जिस बाउंड्रीज के लाइक आसपास वो लोगों को इतना इन्वॉल्व नहीं करते हैं। स्ट्रैटेजी देखिए, ये पर्सन बहुत ही स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग से काम करने वाले इंसान है, या हो सकता है आप लोग भी है। बिकॉज यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जीज का मिरर होना बहुत पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे भी हाई प्रिस्टिस था जो मुझे एक डिवाइन फेमिनिन के एनर्जीज दे रहे, तो हो सकता है आप उनके डिवाइन मैस्कुलिन है, तो आपके पर्सन भी यहाँ पे बहुत कुछ मुझे स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है आप लोग भी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ने के लिए। मैन होल्डिंग ए हार्ट, देखिए मैंने बोला था ना कि ये पर्सन बहुत ही लाइक आपके एक विश कम ट्रू होंगे, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग ए हार्ट आ गया। ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करेंगे आपसे, आपको वो जो भी ट्रस्ट इशू आपका अभी तक था अपने पर्सन के साथ, उन सारे कार्मिक साइकिल्स का एंडिंग यहाँ पे होगा। और अगर वही पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज होके वो पर्सन कंप्लीटली अपना जर्नीज को वो कंप्लीट करके आपके पास वो आएंगे। अगर आप जानते हैं आपके कोई पुराने पर्सन है, और अगर कंप्लीटली नए पर्सन है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया ये कैसे। हीलर ऑफ द एजेस, देखिए मैं यही आपको तब से बता रही थी कि ये पर्सन कोई हीलर की तरह होंगे। यहाँ पे देखिए हीलर ऑफ द एजेस आ गया है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन होंगे। देखिए कम्युनिटी का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू था आप लोगों के बीच में जिनके बारे में आप अभी सोचिए, या हो सकता है इस नए पर्सन के साथ भी आपका कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस भी हो सकता है, जिसके लिए हो सकता है फैमिली इश्यूज हो जाए, फैमिलीज नहीं मानेंगे या रिलेटिव्स नहीं मानेंगे, ऐसा भी कुछ इश्यू यहाँ पे निकल सकता है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नीज या सोलमेट जर्नीज में आप लोगों के जो भी साइकिल होता है वो बहुत ही टफ होता है। और जैसे कि यहाँ पे एक साइकिल एंड हो चुका है, तो न्यू साइकिल आप लोगों का यहाँ पे स्टार्ट तो होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा एबंडेंट आप लोग भी ऑफ कोर्स है, और आपके पर्सन आने के बाद आप लोगों के फाइनेंसेस और ज्यादा ग्रो करना लग जाएंगे। आपके रूट चक्र बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और आपके पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेंगे अगर आप किसी पास पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे मुझे वो भी दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली। और दूसरा मुझे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स दिखाई दे रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है वो है 7, एंड 7 ऑफ कोर्स एक स्पिरिचुअल नंबर है, आप लोगों को पता है, जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों का यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आप लोगों का हो सकता है कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करना पड़ सकता है अपने लाइफ में। ओके, मैं फिर से देखती हूँ। यहाँ से भी देखती हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है अपने मैरिज से पहले। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को उसके लिए टाइम पर्सन के साथ हेल्प मी गाइड मी।
ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ओके। थोड़ा तो आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ सकता है इस कनेक्शन में, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे गाइस, बिकॉज आप लोग मैनिफेस्ट भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस पर्सन को। अगर आप जो व्यूअर्स यहाँ पे अपने पुराने एक्स पार्टनर को चाहते हैं, उन्होंने ऑफ कोर्स डेफिनेटली यहाँ पे मैनिफेस्ट किया है जिसका आपको सक्सेस मिलेगा। वेटिंग गेम देखें, यहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा वेट भी कर रहे हैं इस पर्सन के लिए, तो आपका वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, भले ही जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए। यहाँ पे ट्रायम्फ देखिए, फिर से 7 नंबर का कार्ड देखिए, 777 एंजल नंबर आ गया। डेफिनेटली श्योर आप लोगों का डिसरप्शन देखिए, मैं यही बता रही थी, हो सकता है आप लोगों को एक टावर मोमेंट यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों के कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज क्रिएट होगा शादी से पहले, लेकिन फिर भी वो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को वहां पे भी सक्सेस तो आपको डेफिनेटली मिलेगा एट द एंड, बिकॉज ट्रायम्फ एंड सक्सेस का कार्ड खुद आ गया है आप लोगों के लिए। और अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप लोगों का भी एवेकनिंग यहाँ पे हो सकता है चल रहा है, जिसके लिए भी आप लोग थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कभी कभी आप लोगों का एनर्जी हाई हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो आपको इससे बचना है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपनी हीलिंग करनी है, बिकॉज आपके पर्सन तो खुद ही एक हीलर है, वो तो डेफिनेटली खुद को हील कर ही रहे हैं, तो आप लोगों को भी तो अपने आप को हील करना है यहाँ पे। जब तक आप हील नहीं करेंगे खुद को, तब तक आप लोगों का रियूनियन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। जो मैंने यहाँ पे कंप्लीटली आप लोगों का सीन ही बता दिया है कि यहाँ पे क्या कुछ इश्यू हो रहा है, तो ये है। और गाइडेंस देखते हैं, आज हम एंजल्स की तरफ से देखेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, बी असर्टिव। देखिए, वही आप लोगों को भी मैं बता रही थी कि यहाँ पे आपको पहले खुद को चेंज करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको पहले खुद के लिए खड़ा होना यहाँ पे पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी आपके लिए एक मैसेज आया था, होल्ड द स्पेस। दैट मीन्स आपको पता है कि आपको करना क्या है, तो इसके लिए ही आपको उसमें एक्शंस लेने के लिए बोला गया है। अगर आप लोगों की तरफ से एक्शंस लेना है तो आप लोगों को बोला गया है बी असर्टिव एंड टेक द फर्स्ट मूव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। हो सकता है आपके पर्सन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आए हैं आपके पास, बिकॉज एक्शंस तो यहाँ पे हो रहा है। ट्रायम्फेंट का कार्ड आ गया है। फॉरगिवनेस, देखिए मैंने क्या बताया था, कुछ लोगों के लिए आपके एक्स पार्टनर होंगे, तो देखिए एंजल्स ने भी बोल दिया कि आपको यहाँ पे फॉरगिव करने के लिए बोला गया है। टू सम पर्सन व्यूअर जिनको लगता है, जिनको चाहिए अपने पुराने पर्सन जिनके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, तो आप वहां पे फॉरगिव कर सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए अलग अलग सिचुएशंस होगा, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, ये मैं बार बार बताती हूँ, वरना आप लोग सच में डिसीजन से ले लेंगे। कुछ लोग ऐसे है भी, अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो एंजल्स ने खुद बोल दिया है, आस्क योर एंजल्स। आप लोग प्रेयर्स कर सकते हैं अगर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, बिकॉज मैंने आपको बोला ही है फॉर श्योर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिल सकते हैं, बिकॉज 2 नहीं ज्यादा भी मिल सकते हैं, बिकॉज लवर्स है तो चॉइसेस आपको मिलेंगे। तो अगर वहां पे आप कंफ्यूज होते हैं तो आप अपने डिवाइन गॉड गॉडेसेस, आप जिनको मानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, आप एंजल्स से पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना है, और लास्ट में आपको मिलेगा पीसफुल रिजोल्यूशन, जिसके लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। तो मुझे वो दिखाई दे रहा है, रिमेन पॉजिटिव। वाओ, देखिए कितना कुछ आप लोगों के लिए निकल के आया है। तो अभी हम बताते हैं जोडिएक्स के बारे में। मैंने अभी तक जोडिएक्स नहीं बताया है। तो एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस भी है, जेमिनी है बहुत स्ट्रांग, हैंगमैन है, पाइसिस है। तो ऑलमोस्ट जोडिएक्स तो सारे ही है यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट नंबर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 1 है, 2 है, 32 किसी का एज हो सकता है, 21 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, बर्थडे हो सकता है आपके पर्सन का, और कुछ लोग 777 एंजल नंबर आपको रिपीटेडली दिख सकता है। कुछ लोगों के लिए मैंने बताया ही है, आपके पर्सन आपसे 1-2 साल बड़े भी हो सकते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो 16 किसी का बर्थ डेट यहाँ पे हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों ने सिलेक्ट भी किया है अपने खुद के बर्थ डेट्स। तो ऑफ कोर्स हो सकता है आपके लाइफ में कुछ यहाँ से रेजोनेट करे, बिकॉज वो मुझे अभी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दिया, तो मैंने आपको बता दिया। तो ये है गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप मुझे बता सकते हैं। और जैसे कि मुझे यहाँ पे इतने इनिशियल्स पिक नहीं हो रहे, और आज मैं इनिशियल्स ले भी नहीं रही हूँ, फिर भी आर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। RSTUB
ऐसे बस कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर के। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं पता, इन नाम में से नहीं होते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बिकॉज जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि एवरी पॉइंट ही आपके साथ रेजोनेट करते हैं। अगर करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो गाइज आप अपनी हीलिंग कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का भी अवेकनिंग चल रहा है। बहुत लोगों को, आप लोगों को हो सकता है रिपीटेड ड्रीम्स भी आ सकते हैं, तो आप उस ड्रीम्स को लिख के भी रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल ये होगा आपके लिए, बिकॉज कुछ ऐसे कर्मास भी है आपके जो पास्ट लाइफ के भी है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है बहुत लोगों के लिए। तो कुछ लोगों को यहाँ पे पास्ट लाइफ का ड्रीम भी आ सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज जब हम ऐसे किसी सिचुएशन से, जब हम लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग होता है तो डिवाइन बहुत कुछ साइंस हमें देते हैं, सिंक्रोनिसिटीज हमें मिलते हैं एंजल्स की तरफ से। तो आपको उसको पहले जानना है और उसको जानने के लिए अपने इंट्यूशंस को भी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी हीलिंग भी करनी है, ताकि आपको वो सारे मैसेजेस आप लोग ले पाओ जो यूनिवर्स डिवाइन आपको देना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। अगर रिपीटेड कुछ ड्रीम्स आते हैं आप तब भी पूछ सकते हैं कि इस ड्रीम का क्या मतलब है, क्या, तो वो भी हम बता सकते हैं। तो जो भी है गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। अगर कुछ भी रेजोनेट किया तो लेट मी नो, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, आई लव यू। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपके बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में आता है और अगर आप लोगों ने 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को सिलेक्ट किया है तो लेट्स चेक कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, आपकी शादी किससे होगी, क्या ये आपके कोई एक्स होंगे, न्यू पार्टनर होंगे, कौन होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग हो सकता है अभी अरेंज मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं। मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप या इन सब में हो सकता है आपका भी यकीन नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, या हो सकता है आपकी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, या आपको फैमिली के मीन्स अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहे हैं वाइब्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली लव मैरिज के लिए भी लोग वेट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे मुझे पॉसिबल दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले कि आपके डेस्टाइन पार्टनर कैसे होंगे, क्या आप उनको जानते हैं, क्या कुछ सिचुएशंस निकल के आते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है उनके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे जिनसे उनकी शादी होगी। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। ओके, पहला कार्ड है जजमेंट। देखिए, ये वही पार्टनर होंगे जो आपके लाइफ में जजमेंट करेंगे, और आप लोग ऊपर वाले से प्रे भी कर रहे हैं कि आपके लाइफ में जजमेंट हो। तो सबसे पहला कार्ड है जजमेंट का। आपके पर्सन की जोडिएक्स लिब्रा हो सकते हैं, फिर से वर्ल्ड, माय गॉड। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप को ऑलरेडी अपने लाइफ में आप डील कर चुके हैं, इसके लिए आपको अभी लव में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत लोगों का सिर्फ आपको अरेंज मैरिज ही करना है, तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, वर्ल्ड का कार्ड ने मुझे वो भी दिखाई दिया है कि एंडिंग्स तो आप लोगों का लाइफ में हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, बैकग्राउंड से कुछ नॉइज आ रहा है तो प्लीज इग्नोर कीजिए। ओह, इतने सारे कार्ड्स नहीं चल रहे। व्यूअर्स की शादी किससे होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैंने बोला था ना, आपके ऊपर फैमिली की बहुत सारी जिम्मेदारियां है, बहुत कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग अभी तक मेंटेन कर रहे हैं फैमिली का, फिर भी बहुत कुछ इश्यूज फिर भी आप लोगों की लाइफ में अभी भी है। हो सकता है यू आर द ओनली इनकम सोर्स, आप ही सिर्फ इनकम करते हैं घर के लिए। अगर भले ही आप बड़े हैं, घर के छोटे हैं, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं आप छोटे भी हो सकते हैं घर के, तो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक लेते हैं उसके, ओके, हेरोफेंट। वाओ गाइस, देखिए मैंने बोला था ना कि कुछ लोग यहाँ पे शादी के लिए वेट कर रहे। डेविल, कार्मिक रिलेशनशिप, ओके, तो कुछ लोगों के लिए आप अभी भी किसी कार्मिक पार्टनर्स के साथ हो सकता है अभी भी आप डील कर रहे जिनसे मुझे ऐसे लग रहा है कि फिर भी और कार्ड्स निकालते हैं उसके बाद ही बताते हैं अच्छे से। अभी तक कोई रीडिंग, डिटेल रीडिंग नहीं है गाइस, ये सब मैं बस आपको मैसेजेस मुझे मिला तो मैंने आपको दे दिया।
मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, मेरे व्यूअर्स के डिस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी पहले आया था, रुद्र का कार्ड यहाँ पे भी आया है, तो डेफिनेटली आंसर हमें मिल ही गया है। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए। मून, ओके, स्नेक, ओके, शेडो स्किन, एरो, ओके, यहाँ पे डेविल था ना तो यहाँ पे एरो आ गया। ओके, शाओलिन मास्टर, ओके। यहाँ से क्या है, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मैंने सेकंड पाई को सिलेक्ट किया है, उनके डिस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, एम्प्रेस, वाह। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही एम्प्रेस के कार्ड ही आ गए हैं गाइस। ये भी हम एक ग्रोथ दिखाता है। फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, सारे क्वींस ही आप लोगों के लिए आ गए हैं। डेविल, यहाँ पे डेविल, यहाँ पे डेविल, तो बहुत ज्यादा डेविल एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। आप किसी कार्मिक के साथ तो डेफिनेटली डील कर ही रहे, बिकॉज वर्ल्ड का कार्ड भी ऊपर आया था और मुझे लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे गाइज मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही था कि आप लोग जजमेंट चाहते हैं अपने लाइफ में। आपके साथ जो भी अनफेयर अभी तक हुआ है आप उसका जजमेंट चाहते हैं। देखिए अनफेयर तो हुआ है, 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे डेविल, यहाँ पे डेविल, तो डेविल ही डेविल है सब जगह। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में बहुत ज्यादा है गाइज, बहुत स्ट्रांगली है। कुछ ऐसे लोग भी है जो डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा जलते भी हैं, ये भले ही आपके करियर में है, या मुझे तो यहाँ पे अलग एनर्जी ही मिल गया सबसे पहले। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई इंसान है जो नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में सक्सेस करो, आपको वो ग्रोथ मिले, वो स्टेबिलिटी मिले। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप घर के अकेले हो सकते हैं जो फाइनेंशियली घर को सपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जॉब, बिजनेस या जो भी आप करते, हो सकता है आप मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं, जॉब के साथ साथ आप बिजनेस भी कुछ करते हैं, अपना साइड बिजनेस कुछ हो सकता है आपको पसंद है, या आपका कुछ एम भी है, कुछ ड्रीम भी है कि आपको ऐसा कुछ करना है अपने लाइफ में। ये मुझे ये मैं यहाँ पे देख पा रही कि आप वो सब चीजें अपने लाइफ में चाहते हैं, सारे अबंडेंस ग्रोथ आप चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं कि कल को इन फ्यूचर अगर कुछ भी इश्यूज हुआ तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, तो ऐसा स्टेबिलिटी आप चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं है, बिकॉज कभी कभी आप हो सकता है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी फील करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा लो एनर्जी में आप लोग चले जाते हैं, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरा मुझे ये है कि आपको इन सब चीजें अपने लाइफ में क्रिस्टल क्लियर चाहिए, ये है तो है, ये नहीं है तो जस्ट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। आप लोग हो सकता है थोड़ा मीन्स लोगों के सामने हो सकता है बहुत हंस के आप बात ना भी करो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा मीन्स लोगों को मिसबिहेव करते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दिखने में हो सकता है आप लोग थोड़े स्टबर्न टाइप दिखा सकते हो, अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो लोगों के सामने, मुझे लग रहा है, बिकॉज आप लिटरली कहीं ना कहीं आप हीलिंग से भी गुजर रहे हैं। बिकॉज पहले आपके लाइफ में इतनी कुछ इश्यूज हुआ है जहां पे हमेशा आपको हार्ट ब्रेक से फेस करना पड़ा है, या जो भी इश्यूज पास में आपका हुआ है, बिकॉज लॉस तो आपने बहुत कुछ सहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत कुछ ही आप लोगों ने सहा है अपने लाइफ में, जिससे आप अभी निकलना चाहते हैं। और उसके ऊपर है फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो तो है ही, 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है। तो ये मुझे सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए ही लग रहा है।
अभी बात करते हैं आपके पर्सन के बारे में। मुझे यहाँ इस फाइल में थोड़ा लगा कि मुझे आपके एनर्जीज यहाँ पे बतानी चाहिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे आप लोगों के एनर्जीज डेफिनेटली लग रहे हैं, ऐसे एनर्जीज है। दूसरा है डेविल का एनर्जी है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जिससे हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, या आपके पर्सन की तरफ से अगर ये एनर्जी है तो हो सकता है वो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। जो भी है मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं इमोशंस की बात अभी नहीं करूंगी बिकॉज मुझे यहाँ पे इतने खास इमोशंस तो दिखाई नहीं दे रहे कि आपके जो भी पार्टनर अभी के लिए फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है वो कोई ऐसा पार्टनर दिखाई दे रहा है जिनके साथ आपका सेपरेशन यहाँ पे हुआ है। वो फॉर श्योर है आपका सेपरेशन हुआ है किसी ऐसे पार्टनर के साथ जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक था। हो सकता है आपके पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को चूज कर लिया, आपको चूज नहीं किया, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर भी मैं और निकालूंगी कार्ड्स बिकॉज यहाँ पे जरूरत है। मेरे व्यूअर्स के दिस टाइम पार्टनर कौन होंगे? प्लीज यूनिवर्स हेल्प गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के दिस टाइम पार्टनर कौन होंगे? ओके वेट गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए। द फूल, वही मैं आपको बता रही थी कि आपके पर्सन ने आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया। वो किसी दूसरे थर्ड पार्टी के पास चले गए थे, बहुत इमेच्योर बिहेव किया आपके सामने, जैसे आपके फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है, ऐसे टाइप का भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, जिसके वजह से अभी आपका बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यू भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लग रहा है कि इस वजह से हो सकता है आप लोगों का हेल्थ इश्यू भी हो गया था। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए थे मेरे व्यूअर्स जब इस पर्सन का सेपरेशन हुआ आपके साथ, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिनसे आपका सेपरेशन तो हुआ है, फॉर श्योर हुआ है। तो इसके लिए मैं अच्छे से आपको क्लैरिफाई करके भी बोल रही हूँ। और बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये इस पर्सन के साथ हो सकता है आपने फैमिली तक सोच लिया था कि यही मेरे लाइक सोलमेट है, या जो भी आप लोगों को पता था तब तक मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे ही सोचते थे कि दिस इज परफेक्ट, तो यही वो है जिनके साथ मेरी शादी होनी है या मेरे डेस्टाइन पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा ऊपर वाले का कुछ ऐसा ही यहाँ पे जजमेंट हुआ जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर था, और आप लोगों को लगा कि ये जो भी है, जो भी सेपरेशन है, ये सब कुछ सिर्फ आपके लाइफ में ही होना था और आपके लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा भी नहीं। बहुत लोग तो ऐसे डिप्रेशन में भी गए थे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, बिकॉज अभी भी मुझे यहाँ पे आप लोगों का हेल्थ इश्यू दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली में किसी का कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है, या फैमिली में किसी का कुछ इश्यू है जहां पे आपने बहुत बुरा वक्त भी देखा है, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा खुद में ही प्रोटेक्टेड हो गए हैं। लाइक आप जहां पे है होल्ड द स्पेस, इस एनर्जी में है आप लोग, जहां पे आप लोग हैं आप लोग वहां पे ही रुक गए हैं, ना ही आप आगे बढ़ रहे हैं, ना ही आप किसी को आने दे रहे हैं आपकी तरफ। बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स के इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे मून का एनर्जी भी आया है, तो आपके अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी है जो आप दूसरों के सामने बताते भी नहीं है इजिली। और मुझे लग रहा है कि आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस भी मिलते हैं ऊपर वाला डिवाइन से, बिकॉज यहाँ पे मैसेज ही है टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको भी इंट्यूटिवली मैसेजेस मिलते हैं। व्यूअर्स के दिस टाइम पार्टनर कौन होंगे? व्यूअर्स के दिस टाइम पार्टनर कौन होंगे? 2 ऑफ सोर्ड्स, देखिए कंफ्यूजन, मैंने बताया था ना कि आपके दिल दिमाग में अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस जो भी है आपके अंदर, आप वो इमोशंस को आप दिखा नहीं रहे दूसरों के सामने। मैंने बोला ना आप थोड़े सीक्रेटिव दिखा रहे, देखिए हरमिट, दैट मीन्स मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए जो पार्टनर भी आ रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे पार्टनर को ही यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, मुझे लग रहा है। बिकॉज इस पर्सन का एनर्जी भी मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का ब्रेकअप मुझे लग रहा है 5-6 इयर्स से भी ज्यादा हो सकता है कुछ लोगों का, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक ऐसा कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन का भी यहाँ पे एवेकनिंग होना था, जिसके लिए भी ये सेपरेशन यहाँ पे हुआ है गाइस। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ओके
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे कार्मिक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये कनेक्शन तो कार्मिक था, तो वहां पे कुछ ऐसे टॉक्सिक चीजें थे, कुछ ऐसे टॉक्सिक इंसान थे जिसको आपको अपने लाइफ से रिमूव करना था। अगर आपने रिमूव नहीं किया तो वहां पे डिवाइन ने आपसे उस पर्सन को दूर कर दिया। बिकॉज यहाँ पे भी अभी आपके लिए एक ही मैसेज आया है स्नेक का, जहां पे आया है शेड ऑल स्किन्स। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे कि कुछ ऐसे ओल्ड पैटर्न्स थे जो आपके लाइफ में एंड होना बहुत ही जरूरी था, और अभी तक मुझे लग रहा है कि आप उसी हार्ट ब्रेक में हैं, अभी भी आप उसी सिचुएशन में अटके हुए हैं। ना ही, अब मैं ही क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ, मेरा ही आवाज अटक अटक के आ रहा है यहाँ पे, लाइक ऐसे हो रहा है जैसे मैं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। दैट मीन्स मुझे ये आपके पर्सन के भी एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे। बिकॉज हो सकता है इन्होंने आपको पहले कुछ भी नहीं बताया और डायरेक्टली कनेक्शन से ब्रेकअप ले लिया, तो ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है वो सिचुएशन। तो अभी मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रही हूँ, सबसे पहले मुझे आप लोगों के लिए ही बार बार मैसेजेस आ रहे हैं गाइस कि आप लोगों के आसपास अभी भी कोई ऐसे इंसान है जिनसे आपको सावधान होना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे एरो में एक मैसेज आया, सराउंड योरसेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जीज। दैट मीन्स अभी भी आप लोग प्रोटेक्टेड नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे डेविलिश एनर्जी आपके आसपास है जो हमेशा आपको हार्म करते हैं। तो इस पाइल के लिए ये रीडिंग थोड़ा स्पेसिफिक मुझे मिला है, भले ही हम आपके पार्टनर्स के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान भी है आपके लाइफ में जो नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ में ग्रो करो। तो इसके लिए मुझे और एक एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर आप लोग मानते हैं, मैं तभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे कुछ मुझे लाइक स्पेल्स, ब्लैक मैजिक ऐसे मुझे फील हो रहे हैं कि आप लोगों के लाइफ में कभी तो हुआ है। बिकॉज इस फाइल में मुझे ये एनर्जी फील हो रहा है, और बहुत अचानक से मेरा बहुत सीवियर हेडेक भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया जब मैं ये रीडिंग अभी कर रही हूँ आप लोगों का। बिकॉज कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है जो है, कुछ हिडन है यहाँ पे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उसके लिए ड्रीम्स भी आते हैं, आपको यूनिवर्स डिवाइन कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस चीज को डिनाई कर दे रहे हैं। और जो भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी टॉक्सिक कनेक्शन के साथ आप लोग डील कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि उस कनेक्शन का एंड होना ही आपके लाइफ में हो सकता है जरूरी था। बिकॉज वहां पे भी, और अभी क्या हो रहा है, मैंने बोला ना कि आप लोग अभी बहुत लोग जेन्युइनली सिर्फ अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, वो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। वो मैं इसलिए बताया था यहाँ पे बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप उस पुराने पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। बहुत हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर आप उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी नए पर्सन के लिए सोचेंगे, या आप अरेंज मैरिज के लिए सोचेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे मुझे और एक ऑफर आपके लिए दिखाई दे रहा है जो है नाइट ऑफ कप्स का। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही जेंटल, बहुत ही काइंड हार्टेड, बहुत ही इमोशनल पर्सन, जिससे आपको एक फैमिली वाइब्स हो, ऐसे कोई पर्सन का रिश्ता आपकी तरफ आ भी सकता है। भले ही अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई तो आ रहा है। और ये पर्सन जो भी है, ये हो सकता है कहीं दूर से हो, ट्रेवलिंग करके आपके लिए आए। बिकॉज कोई ना कोई तो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो भी आ रहा है आपके लाइफ में वो एक हीलर की तरह होंगे गाइज। बिकॉज यहाँ पे भी हेरोफेंट का कार्ड है, डायरेक्टली ये शादी के लिए ही बोलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसे पर्सन आएंगे जो बहुत वाइज होंगे, एक काउंसलर टाइप भी आपके लिए हो सकते हैं। बिकॉज अभी फिलहाल आप लोग बहुत ज्यादा स्टक है, तो ये पर्सन आपको उस सिचुएशन से निकालने वाले हैं। जो भी ये पर्सन होंगे, मुझे नहीं पता आप लोग अभी मिले हैं नहीं मिले हैं, वो मैंने अभी तक नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन इस पर्सन से मिलने वाले हैं। और कुछ हद तक ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स भी दिखाई दे रहे हैं। भले ही अरेंज मैरिज ही हो या जो भी हो, फैमिली इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करेगी। अगर पहले उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मुझे लग रहा है कि इस नए कनेक्शन में जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाले, इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी फैमिलीज एक्सेप्ट भी करेंगे। यहाँ पे 555 एंजल नंबर मुझे दिखा है विच शोज अ ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो भी पुरानी चीजें था, जो भी टॉक्सिक चीजें था आपके लाइफ में, वो डेफिनेटली दूर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे मैसेज है शेड ऑल स्किन। आपके लिए भी यहाँ पे मैसेज आया है कि कुछ पुराने पैटर्न्स को आपको अपने लाइफ से दूर करना है।
आपको पुराने पैटर्न्स को ही होल्ड करके नहीं रखना है अपने लाइफ में, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आप लोग कंफ्यूज है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आपके लिए हीलिंग का मैसेज आया है विच इज 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक हीलिंग दिखाता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी मिल रहा है कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा आप लोग एलोननेस के शिकार भी हो गए हैं, आप लोग अकेले रहते हैं ज्यादातर टाइम। मैं यहां से देखती हूँ, ज्यादातर टाइम आप लोग अकेले ही स्पेंड करते हैं, आप लोगों से इतना घुलते मिलते नहीं है। जॉब बिजनेस आप जो भी करते हो सकता है उस टाइम में ही आप सिर्फ लोगों के साथ ज्यादा फ्रेंड्स होते। ओके, 2 मैसेज आया है, मुझे 2 ही चाहिए था। सर्विस, आई कैन फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। दैट मीन्स यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज आया है कि आप लोगों के लिए कुछ करो, आइदर आप लोगों के लिए हेल्प करो या कुछ चैरिटी वगैरह करो, या अगर आप करते हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज आप कीजिए, बिकॉज यहाँ पे ये आपके लिए एक हीलिंग का काम करेगा। अगर आप चैरिटी वगैरह करोगे तो डेफिनेटली ये एक हीलिंग का काम करेगा। यहाँ पे है ग्रोथ, देखिए आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। दैट मीन्स यहाँ पे आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर भी काम करो गाइज, बिकॉज यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ चीजें ऑलरेडी पता लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो जाते हैं, आप उसको इतना इमेजिनेशन। देखिए, आई एम्ब्रेस एंड नरिश दैट क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई माइंड। ऑफकोर्स आप लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है, या हो सकता है आप कुछ ऐसा काम भी करते हैं जो आपका क्रिएटिविटी को दिखाता है, तो आप डेफिनेटली उन सब में ज्यादा फोकस करो, बिकॉज यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी पर्सन आ रहा है ये बहुत ही मीन्स मुझे लग रहा है एक लग्जरी आपके लिए लेके आ रहा है, बिकॉज ये पर्सन ही बहुत ज्यादा लग्जरियस है खुद में ही, और ये एक जजमेंट की तरह आपके लाइफ में आएगा, बिकॉज डिवाइन का जजमेंट आपके लिए आ गया है। जिस भी पेन्स ऑब्स्टिकल्स को आप अभी तक फेस कर रहे थे अपने लाइफ में, वहां पे ये पर्सन कंप्लीटली एक हीलिंग का काम करेगा, एक ग्रोथ का काम करेगा, जो ग्रोथ आपके लाइफ में इस पर्सन के आने के बाद होगा। बहुत लोगों के लिए मुझे ये अरेंज मैरिज प्रपोजल दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है, और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आपसे एज में कम भी हो सकता है ये पर्सन। और मेरे मन में एक डाउट है, मैं वो क्लियर करती हूँ एनर्जी ऑरेकल से, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये डाउट क्या है। ओके, सॉरी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के डिजाइन पार्टनर के एनर्जीज क्या है, जिनके साथ उनकी शादी होगी, प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। गॉडेसेस ऑफ द मून, ऑफ कोर्स वही कंफ्यूजन मेरे दिमाग में था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होंगे। देखिए, गॉडेसेस ऑफ द मून का कार्ड आ गया। ऑफ कोर्स उनके इंट्यूशंस तो डेफिनेटली फॉर श्योर काम करेंगे, बहुत ही एक लक होगा जो आपकी तरफ आगे बढ़ के आ रहा है। ये पर्सन बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में रहने वाला भी पर्सन है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा लॉयल होगा, जो लॉयल्टी आपको पहले नहीं मिला था। द गार्डन एंड द गेट, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों को उस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप उस सिचुएशन से नहीं निकल रहे, आप उस कंफ्यूजन से नहीं निकल रहे, आप जानबूझ के इस सिचुएशन से आप नहीं निकल रहे, तो आपको अपनी हीलिंग के लिए यहाँ पे बोला गया है और आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए बोला गया है, तभी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ये आपकी तरफ आएंगे। एंड ऑफ कोर्स एक फायरी न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होगा। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये कोई लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं, जज एडवोकेट भी हो सकते हैं, या आप किसी लीगल मैटर्स के लिए जाओ ऐसे किसी पर्सन के पास जिनसे आपका रिलेशनशिप ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। और अगर फैमिली मिलवाएंगे तो हो सकता है फैमिली आपको किसी ऐसे पर्सन से मिलवाने वाला है। टेम्पल पाथ, देखिए मैंने बताया था आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, और ये एक गाइडेंस, एक टीचर की तरह काम करेंगे आपके लाइफ में, जो आपको गाइड करेंगे। जर्नी, देखिए आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, डेफिनेटली होगा। हो सकता है अगर आप फीमेल है तो हो सकता है आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के जगह में, वो जहां भी रहते हैं। हो सकता है जॉब बिजनेस के लिए वो वहां रहते हैं, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, देखिए ये पर्सन आपके लिए अबंडेंस लक है गाइस। बहुत लोगों के लिए डेफिनेटली ये नए पर्सन होंगे, बिकॉज पुराने पर्सन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वही मैं यहाँ पे देख रही थी बार बार कि क्या निकल के आता। नो, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली नए पर्सन के ही एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। जो भी पुराने आपके टॉक्सिक कनेक्शंस था उसका डेफिनेटली एंडिंग होगा, और जो भी पर्सन आपकी तरफ आएंगे डेफिनेटली वो कोई हीलर होंगे, कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते, बहुत ही करेजियस भी होंगे, उनके अंदर करेज बहुत ज्यादा होगा। और अगर मैं जोडिएक के बारे में बोलूं तो लिब्रा उनके जोडिएक हो सकते हैं, टॉरस उनके जोडिएक्स हो सकते हैं, वर्गो, देन
लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हाँ, और कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज डेविल भी है यहाँ पे, और जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। तो जोडिएक्स ऑलमोस्ट है, मैं जोडिएक्स के बारे में और नहीं बताऊंगी। वैसे भी आपको सिर्फ एनर्जीज को पिक करना है। ये डेफिनेटली आपको ऑफर्स मिलेंगे गाइज, ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कभी कोई ऑफर्स नहीं आएगा। और मुझे लग रहा है कि आपके पास के पर्सन भी आपको बहुत ज्यादा स्टॉक अभी भी करते हैं। आप उनके बारे में जानना चाहो ना चाहो, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक डेफिनेटली करते हैं। अभी देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। और यहाँ पे आपके लिए और एक मैसेज आया है कि आप लोग अपने लाइफ में अभी जैसे आगे बढ़ रहे हो, आपको डेफिनेटली वैसे ही आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। बिकॉज आपके लाइफ में वो पर्सन आ रहे हैं जो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। लेकिन हाँ, आपको सिर्फ अपने एनर्जीज को यहाँ पे थोड़े प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज कुछ निगेटिव लोग हैं, कुछ ऐसे डेविल लोग हैं जो आपके लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी कम्युनिटी का कार्ड है, तो ऑफकोर्स थर्ड पार्टी तो है आपके लाइफ में, बहुत स्ट्रांगली है। कम्युनिकेट क्लियरली आपके लिए मैसेज आया है। अगर किसी को कुछ कम्युनिकेशन का इश्यू है तो आपको कम्युनिकेट करने के लिए बोला गया है। टेक एक्शन, आपकी तरफ से अगर एक्शन लेना है तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला गया है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए, एंजल्स ने बोल दिया है कि इस सिचुएशन में सुधार आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा। नो नीड टू वरी, आपके लिए मैसेज आया है। लेट गो। देखिए, मैंने बताया था ना कि कुछ लोगों के लिए आप उस पुरानी पार्टनर को लेट गो कर दोगे, तो आपको वो लेट गो करने के लिए बोला भी गया है। इतने सारे नहीं चाहिए। ओके, रोमांस के न्यू रोमांटिक साइकिल तो आपके लाइफ में डेफिनेटली स्टार्ट होगा इफ यू बिलीव। देखिए, ये तभी पॉसिबल है, तभी मुमकिन है अगर आप इसको मानते हैं। तो ये गाइज आप लोगों के लिए मैसेज मुझे लग रहा था। इस फाइल का रीडिंग थोड़ा अलग है फर्स्ट फाइल से, बिकॉज हो सकता है आप लोग कमेंट कर भी सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा अलग रीडिंग निकला, या यहाँ पे मुझे यही रीडिंग मिला है जिसके लिए मैंने ये बताया है। बिकॉज यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे ज्यादा मैसेजेस मिल रहा है, बिकॉज आप लोग ही अभी कहीं ना कहीं हील नहीं है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर 6 है, 3, 2, 30, 12, 52 है। और इम्पोर्टेंट अगर कुछ दिखाई देता है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। टाइम फ्रेम अगर मुझे दिखाई दिया है तो वो 5 वीक्स हो सकता है, 2 वीक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप उस पर्सन को कहीं फैमिली फंक्शंस वगैरह में भी आप मिल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पे भी 7 ऑफ, वो कम्युनिटी के कार्ड में भी मुझे कुछ सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहा है। लाइक शादी में भी हो सकता है, रिसेंटली 1-2 दिन में आप कहीं पे शादी में जाने वाले हैं, या जो भी है। बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है फैमिलीज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। फैमिलीज यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलवा भी सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिला है, जहां पे हो सकता है आप कहीं पे जर्नी करके जाओ। स्पेशली आपके मदर, हो सकता है आपके मदर आपको इस पर्सन से मिलवाए, या आपके उस पर्सन के मदर, हो सकता है आप लोगों का मीन्स कोई ऐसे जान पहचान का भी निकल सकता है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली। तो जो भी है गाइस, दिस इज योर रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया तो आपको मुझे बताना है, क्लेम करना है एनर्जी को, और जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी गाइडेंस मिले। किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग वहां पे जाके हाई ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। और ये आप लोगों के लिए रीडिंग था। जो भी होगा यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ तो आने वाला है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो ही जाएगा, वो मैंने बोला भी था। और यहाँ पे हमें रोमांस के कार्ड ने बता ही दिया है कि एक न्यू रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में आएगा, जो आपके लाइफ में लाएगा ग्रोथ। और आपके लिए गाइडेंस यही है कि खुद को जितना हो सके उतना सर्विस में डालिए, लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। अगर आप करते हैं चैरिटी वगैरह तो बहुत अच्छा है। जिसको भी मदद की जरूरत है आप उसको मदद कीजिए, तभी आपकी हीलिंग भी यहाँ पे होगा। और डेफिनेटली आपके पर्सन तो आ ही रहे आपको हील करने के लिए, तो आपको यहाँ पे इतना इश्यूज नहीं करना है, इतना टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।